कैप्टन भूपिंदर एक योद्धा, एक समाज सेवी, एक कुशल नेतृत्वकर्ता। हरियाणा अपनी आधुनिक सोच के साथ परंपरा, कला, लोक संस्कृति को सहेज कर रखता हुआ ये राज्य भारत के विकास में अपना अतुलनीय योगदान दे रहा है। यहाँ की मिट्टी न केवल लहलहाती फसलों के लिए जानी जाती है, इस मिट्टी की गोद में पलकर ऐसे लाल हुए हैं जिन्होंने खेल, कला, संस्कृति के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हरियाणा की माटी वीर भूमि भी है। यहाँ के नौजवान सेना में जाकर देश की सेवा करने में गर्व महसूस करते हैं। यहाँ सैकड़ों परिवार पीढ़ियों से देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही एक वीर योद्धा हैं कैप्टन भूपिंदर। कैप्टन भूपिंदर अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के युवा हैं, जिन्होंने अपनी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। आपके पिता मेजर करतार सिंह जी को 1965 के भारत पाक युद्ध में वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है। कैप्टन भूपिंदर के फादर भी आर्मी में थे, उनके दादाजी भी आर्मी में थे, और ये बहुत ही इन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ था कि मुझे आर्मी में या एयरफोर्स में ही जाना है। 11वीं कक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद भूपिंदर ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले लिया। वर्ष 1991 में भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर कैप्टन भूपिंदर ने अपनी सेवाएं देनी आरंभ की। उन्नीस में सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान की ओर से की जा रही लगातार फायरिंग के बीच 2 अवसरों पर कैप्टन भूपिंदर ने अपने घायल साथियों को वहां से निकालने में सफलता हासिल की। इस असाधारण वीरता के लिए कैप्टन भूपिंदर को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा देश के तीसरे सर्वोच्च वीरता सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपने करगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया था। वर्ष 2003 में 11 साल देश की सेवा करने के बाद कैप्टन भूपिंदर ने वायुसेना से अवकाश ले लिया। सिविल पायलट के लिए आवश्यक सभी टेस्ट पास किए और केदारनाथ सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवाएं आरंभ की। जून 2013 केदारनाथ धाम में कुदरत ने मनुष्य को अपनी ताकत का एहसास कराया। प्रकृति ने अपने रौद्र रूप में पूरी केदारनाथ घाटी को तबाह कर दिया था। यह हादसा कितना बड़ा और कितना दुखदाई था, इसका अंदाजा हमें काफी समय तक मिल नहीं पाया। हम इस बारे में नहीं जान पाए थे। शाम होते होते एक बेहद साहसी पायलट की कोशिशों से हम उड़ान भर पाए। वो युवा पायलट थे कैप्टन भूपिंदर। कैप्टन भूपिंदर के इस साहस भरे निर्णय ने केदारनाथ घाटी में फंसे लोगों के जीवन को बचाने की राह खोल दी। जब कैप्टन भूपिंदर की पत्नी इस त्रासदी के बाद पहली बार उनसे मिलने के लिए देहरादून पहुंची तो उन्हें एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। मैं एक हेलीकॉप्टर से पहुंची थी दिल्ली से, और जब मैं वहां पहुंची उस हेलीपैड पे, मैं ऐसे उतरी, मेरे साथ मेरे बेटे थे दोनों, तो सबने बताया ये कैप्टन भूपिंदर की वाइफ है। तो वहां पे जितने लोग थे वो मेरे पैरों में आके लेट गए। तो उनका ये था कि आपको पता नहीं है आपके हस्बैंड ने क्या किया है, हमें बचाया, इनको बचाया, मेरी वाइफ को लेके आए मेरे, मतलब इतने लोग मैं रास्ते में जा रही हूँ और मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कौन आई हूँ, कि आपके हस्बैंड ने क्या क्या किया है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन वो सिचुएशन जो मैंने देखी उससे मुझे पता चला कि क्या क्या किया होगा उस टाइम पे। उत्तराखंड सरकार ने संकट के इस समय में कैप्टन भूपिंदर के द्वारा किए गए राहत कार्य को सराहते हुए उन्हें उत्तराखंड रत्न का सम्मान दिया। राज्य सरकार को सूचना देने वाले
और आपदा की गंभीरता से अवगत कराने वाले पहले व्यक्ति थे कैप्टन भूपेंद्र सिंह। और उनकी वजह से जहां हजारों लोगों की जान बची है, निश्चित रूप से जब केदारनाथ आपदा का नाम इतिहास में इंगित है, तो ऐसे में कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने जो बचाव का काम वहां पर किया, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। कैप्टन भूपेंद्र के साहसिक कार्य के लिए उन्हें अनेक मंचों पर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड त्रासदी पर बनी अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में कैप्टन भूपेंद्र के कार्यों को सराहा गया। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी कैप्टन भूपेंद्र को राहत कार्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। 3 पीढ़ियों से राष्ट्र की सेवा में लगे इस परिवार के कैप्टन भूपेंद्र ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के ओएसडी के तौर पर अक्टूबर 2014 में अपने सामाजिक जीवन की एक नई शुरुआत की। यहां भी अपने हितों की जगह प्रदेश के लोगों के हितों को उन्होंने सर्वोपरि रखा। प्रदेश में जाट आंदोलन के समय भूपेंद्र जी की भूमिका ने न केवल जाट समाज के सम्मान को बचाया, बल्कि हरियाणा में शांति स्थापित की। वर्तमान में आप कॉन्फेड के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। कैप्टन भूपेंद्र के सहज व्यवहार और लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें जल्द ही जनप्रतिनिधियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। कोई भी सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन आजीविका के लिए अगर पानी आ जाता है तो पूरे इलाके के अंदर खुशहाली आएगी। और वो चीज भाई साहब ने स्टेप टू स्टेप करके 17 पॉइंट पर काम कंप्लीट करवा दिया। किसानों के हित की बात हो या फिर हिसार के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सोचना हो, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के मार्गदर्शन में कैप्टन भूपेंद्र हिसार के बारे में निरंतर चिंतन करते रहते हैं। एविएशन इंडस्ट्री को हरियाणा के अंदर हम बहुत बड़ा एक हब बना सकते थे, ऐसा एक विचार लेके मैं सीएम साहब के पास गया और उन्होंने बड़ा ध्यान से इस चीज़ को सुना और हिसार के अंदर 7,500 एकड़ ज़मीन को दे के 3 या 4 फेजेस में इस हिसार के हवाई अड्डे को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके डेवलप करने का एक प्लान बना। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। खुशी के पल हों या फिर कोई सामाजिक कार्य या फिर आम लोगों से संवाद करना हो, कैप्टन भूपेंद्र अपने सहज स्वभाव से सबके साथ घुल मिल जाते हैं। मेरा विजन बड़ा क्लियर है कि हिसार का एक सर्वांगीण विकास हो, जो जिस लेवल पे है उसको उस लेवल से ऊपर ले जाने की एक चेष्टा रहेगी। कैप्टन भूपेंद्र बुजुर्गों के लिए हरियाणा का गौरव हैं, युवाओं के लिए उनके भविष्य दृष्टा हैं, महिलाओं की रक्षा में सदैव तत्पर उनके भाई हैं। कैप्टन भूपेंद्र हरियाणा के विकास की सोच रखने वाले एक दूरदृष्टा भाजपा नेता हैं। कैप्टन भूपेंद्र एक योद्धा, एक समाज सेवी, एक कुशल नेतृत्वकर्ता,